प्रदेश में, एक राज्य में अगर सुरक्षा का अभाव रहेगा, एक कानून का अभाव रहेगा और जंगल राज जैसा और जिस तरीके से सरेआम किडनैपिंग और गोली चलती है, इस तरह का अभाव रहेगा तो हमें नहीं लगता है कि कोई भी बिज़नेस यहाँ करना चाहेगा, कोई भी कार्य यहाँ करना चाहेगा। एक प्रदेश में अगर एक सुरक्षा का भाव और कानून का भाव अगर एक प्रदेश में हो तो हमें लगता है कि यह इस तरह की चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। आप स्वयं कोई भी उद्योग लगा सकते हैं, आप स्वयं कोई भी कार्य कर सकते हैं, लेकिन हम सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देते हैं। मकर संक्रांति एक पावन पर्व है। आज से आवाज जनता की। नमस्कार, मैं तृप्ति सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। पशुपति पारस जी के यहाँ दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया था, जिस बीच हमारी बातचीत प्रिंस पासवान से हुई। बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं इस खबर में। देखिए, हम सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देते हैं। मकर संक्रांति एक पावन पर्व है। आज से सारे शुभ कार्य की शुरुआत आज से होती है और सबके भविष्य के लिए हम शुभकामनाएं और प्रार्थना करते हैं। प्रिंस जी, आपने कहा कि आज के बाद से सब शुभ कार्य की शुरुआत होगी। बिहार में कौन सा शुभ कार्य कल से शुरू होगा? अब देखिए, एक नई सरकार बनी है, चुनाव भी हाल फिलहाल में ख़त्म हुए हैं और हम लोग बहुत ही पैनी नज़र हम लोगों ने सरकार पे रखा हुआ है कि किस तरह के निर्णय लेते हैं, क्या कार्य करते हैं, क्या भविष्य की रणनीति ये लोग बनाते हैं। और वो देखते हुए हम लोग जो है एक नई सरकार को समय भी देना चाहिए और वो देखते हुए हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। जो उनकी कमियां होंगी वो उजागर करेंगे, जो उनकी अच्छाइयां होंगी उनका समर्थन करेंगे। तेजस्वी यादव ने 100 दिन का समय दे दिया है। वे 100 दिन किसी अलोहिया ने भी ये बात कही थी कि बिल्कुल कि सरकार को समय 100 दिन का देना चाहिए। बिल्कुल। तेजस्वी ने दे दिया, आप भी कह रहे हैं कि समय बिल्कुल। सबसे मुख्य मुद्दा है महिलाओं को, क्योंकि तेजस्वी ने ये भी कहा कि लोक हार गया, तंत्र जीता है। क्या आप भी इस बात को मानते हैं? और 100 दिन के बाद जिन मुद्दों पे इन्होंने चुनाव लड़ा, जो जनता को वादे किए, उन वादों को धरातल पर उतरवाने के लिए सड़क पर आप लोग भी उतरेंगे? नहीं, देखिए, ये जिस तरीके से चुनाव के वक्त पैसे का प्रयोग किया गया एक चुनाव को प्रभावित करने के लिए, एक बहुत ही ये हमारे प्रदेश की जनता इतनी गरीब है, उनके पास जो मूल्य ज़रूरतों का जो अभाव है, तो उनको थोड़ा सा भी अगर आप कुछ भी उनको राशि अगर आप दिखाते हैं भी उनको देते हैं तो वो उस तरफ आकर्षित हो जाते हैं, जिसका परिणाम हम लोगों को इस चुनाव में देखने को मिला। हमें लगता है ये बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए ये कैसे इसको देखा जाता है, वो नहीं देखा जाता है, क्या भविष्य में होता है। जिस तरह का वादा जो बिहार सरकार ने किया है महिलाओं को पैसे दे के, वो देखते हैं कि उनके भविष्य के लिए कैसा रहता है। और हमें लगता है कि इस तरीके का निर्णय ना लेके और जो ग्राउंड रियलिटी है, जो ज़मीनी स्तर पे जो सच्चाई है, जो दिक्कतें हैं, उनको सरकार को हैंडल करना चाहिए, उसके लिए निर्णय लेना चाहिए, उसके लिए स्कीम बनाना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। प्रिंस जी, आप युवा हैं, आप मानते हैं कि 2 लाख रुपए, जो उसमें भी अभी निर्णय लेना है कि किसने अपना स्टार्टअप के जैसा शुरू किया, 2 लाख रुपए से जब इतने बड़े बड़े पूंजीपति बैठे हैं, मार्केटिंग इतनी शार्प मार्केटिंग चल रही है, क्या वो महिलाएं सकेंगी? कहीं ना कहीं ये एक छलावा नहीं है? जहां बिल्किट तक रात को आपके 2 बजे आपके घर में लहसुन और मिर्च पहुंचा देता है, कहां सकेंगी ये महिलाएं? ये छलावा नहीं, देखिए, नहीं हमारा मानना है बहुत बिहार में काफ़ी ऐसे टैलेंट हैं जो कि इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन टाइमिंग, जिस समय पे ये कार्य किया गया, जिस समय पे ये लालच दिया गया कि हम पैसे दे के आपके भविष्य के लिए पैसे दे रहे हैं, वो समय कहीं ना कहीं उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है कि इस समय पे क्यों किया गया। और सरकार अगर मदद करती है और यह कहती है कि आपको यह राशि इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप उद्योग लगा सकें या अपना काम को शुरू कर सकें या कोई दुकान आप लगा सकें, ये एक अच्छी पहल है, लेकिन इसके पीछे क्या मंशा है वो देखना पड़ेगा। अगर एक प्रदेश में अगर एक सुरक्षा का भाव और कानून का भाव अगर एक प्रदेश में हो तो हमें लगता है कि यह इस तरह की चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। आप स्वयं कोई भी उद्योग लगा सकते हैं, आप स्वयं कोई भी कार्य कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रदेश में, एक राज्य में अगर सुरक्षा का अभाव रहेगा, एक कानून का अभाव रहेगा और जंगल राज जैसा और जिस तरीके से सरेआम किडनैपिंग और गोली चलती है, इस तरह का अभाव रहेगा तो हमें नहीं लगता है कि कोई भी बिज़नेस यहाँ करना चाहेगा, कोई भी कार्य यहाँ करना चाहेगा। मुख्यमंत्री कल से समृद्धि यात्रा पर निकल रहे हैं और मुख्यमंत्री जब समृद्धि यात्रा, बिहार यात्रा पे निकले हैं, कुछ नई योजनाएं फिर लौट के आते हैं तो लेके आते हैं। बिहार में शराबबंदी, ये आपने भी बात की है, पशुपति जी ने भी बात की है, शराबबंदी सिर्फ नाम के लिए लागू है। यहाँ की होटल इंडस्ट्री जो है एकदम बैठ गई है,
पीआर एजेंसियां जो हैं बिहार छोड़ के जा रही हैं, बनारस और रांची में अपने फंक्शन कर रही हैं। क्या आप मानते हैं कि शराब की शराबबंदी जो नीतीश ने करनी चाहिए वो भी एक छलावा है? नहीं देखिए, छलावा क्या, आप जो ज़मीनी सच्चाई है वो आप तो बता ही रहे हैं, और कोई छिपी हुई बात नहीं है। शाम के वक्त आप चले जाइए, आपको सभी जगह ये चीज़ की उपलब्धता है और सब जगह ये चीज़ें मिलती हैं। तो जिस तरीके से कानून बनाया गया है, तो कानून धरातल पे है कि नहीं है, इसका भी सुनिश्चित हमारे मुख्यमंत्री जी को ही करना है, गृह मंत्रालय को करना है। लेकिन गांव-गांव, गली-गली, अगर हर शहर में, हर छोटे जगह पे अगर ये चीज़ की उपलब्धता है, तो साफ ये बताता है कि ये कानून एक विफल कानून है। और जिस तरीके से कानून बनाया गया इसमें कोई भी, आप देखिए, जब से ये चीज़ शुरू हुआ है, जब से शराबबंदी हुआ है, एक अलग उद्योग चालू हो गया है। जितने भी नौजवान हैं वो इस गलत कार्य में हैं, कोई भी काम नहीं करना चाहता है। यहाँ पे पुलिस प्रशासन जिस तरीके से जो हत्यारे हैं या चोरी डकैती होती है या लूटपाट होता है, उस पे कम और इस पे ज़्यादा। अगर आप पटना शहर में अगर रात को आप आते हैं, जिस तरीके से चेकिंग होता है, जिस तरीके से पुलिस मुस्तैद है कि भाई कौन शराब पी रहा है, नहीं पी रहा है, और जो अपराधी हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, जो कि दिन दहाड़े गोली चला रहे हैं पटना शहर में या मर्डर कर रहे हैं, वो खुलेआम घूम रहे हैं। हमें लगता है इस पे एक चर्चा होनी चाहिए कि यह क्या कानून वाकई में ही ये सही है, नहीं है। अगर कानून को स्थापित किया गया है तो इसको अच्छे से मनाया जाए, इसको अच्छे तरह से पालन किया जाए, और जो इसका पालन नहीं करता है उसको दंड दिया जाए। खोलने के पक्ष में आप हैं? फाइनल कोर्ट आपसे देखिए, कुछ बाउंड्रीज के अंदर की, मतलब नहीं ये कानून देखिए, हर एक के लोगों को नहीं हर एक देंगे, जगह का, बाहर के टूरिज्म को देंगे। हर एक जगह का डेमोग्राफी अलग होता है, हर एक जगह समीकरण अलग होता है, हर एक जगह का रहन सहन अलग होता है। उसको देखते हुए अगर सरकार ने यह निर्णय लिया है कि बिहार में शराबबंदी होना चाहिए, यहाँ का कल्चर देख के या यहाँ का जो भी आप कहे, उसको अगर देख के सरकार ने यह निर्णय लिया है, तो जब निर्णय ले लिया है, ये कानून बन गया है, तो इसका पालन होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि भाई बिहार में पहले नहीं मिलता था। आप समझिए, बिहार एक ऐसा प्रदेश है, बीच में है, इसके दाएं बाएं ऊपर नीचे जितने भी प्रदेश हैं, चारों जगह मिल रहा है, बॉर्डर पे आपके सब जगह मिल रहा है। तो ये तो सरकार को समीक्षा करनी चाहिए, क्या वाकई में ही यह कानून सही है, गलत है। अगर ये गलत है तो इस पे विचार होना चाहिए, अगर ये सही है तो इसके आड़ में जो गलत कार्य हो रहे हैं उस पे लगाम लगना चाहिए। फिर से अंतिम सवाल एक ले लेंगे, इसके आड़ में जो युवा है बिहार के, सूखे नशे इंजेक्शन की चपेट में आए, उससे ज़्यादा बड़ा नशा बढ़ गया है बिहार। बिल्कुल, हमने क्या कहा, एक अलग तरीके का कारोबार उद्योग की तरह ये शुरू हो गया है। आप देखिए, हमारे नौजवान जितने भी युवा हैं, और जितने भी, आप चलिए बस स्टैंड चलाइए, रेलवे स्टेशन चलिए, आपको इस तरह के हालात देखने को मिलेंगे। हमें लगता है सरकार को इसके ऊपर एक गहन चिंता करनी चाहिए, इस पर एक डिबेट रखना चाहिए, इस पर एक सकारात्मक इस पर एक पहल होनी चाहिए कि इस पर क्या और नई चीज़ें की जा सकती हैं। तो आपने सुना प्रिंस पासवान ने क्या कुछ कहा। नीतीश जी की शराबबंदी हाथी के दांत की जैसे बस एक दिखावा है। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।